वेलकम टू मूवी क्लास ऑनलाइन बिहार स्पेशल जीके। और इसमें बिहार में जो भी जनजातीय विद्रोह हुए उसी से संबंधित ये 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यू का ये सीरीज है। आपको 68 बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस यानी कि जो भी बिहार सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं उसमें बिहार से संबंधित ये प्रश्न होगा, उसमें इससे आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन है संथाल, हो, उरांव, महली, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा उरांव जनजाति। आपको बता दें कि 1771 ईस्वी में क्या हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र पर अंग्रेजी कंपनी ने कब्जा कर लिया। ब्रिटिशर्स जो थे उसने इस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया था। तत्पश्चात अपना इन्होंने आपको दिकुओं के माध्यम से, जो बाहरी लोग थे, जमींदार थे, ठीक है, और अंग्रेज, ये सब मिलकर जो है इनका शोषण करना शुरू कर दिए। तो ठीक 1782 ईस्वी में छोटा नागपुर की जो उरांव जनजाति है उसी के द्वारा ये इस विद्रोह को शुरू किया गया। और ये विद्रोह 1782 से लेकर 1794 ईस्वी तक चला। और इसके नेता कौन थे तमाड़ विद्रोह के? तो इसके नेता थे ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, चेरो के विद्रोह का संबंध में कौन से कथन सही हैं? चेरो के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला, इस विद्रोह की शुरुआत 1800 में पलामू क्षेत्र में भूषण सिंह के नेतृत्व में हुई तथा 1802 ईस्वी में इस विद्रोह के नेताओं को फांसी दे दी गई। ठीक है, ये ऑप्शन हम लोगों का सही है। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने राजा जयनाथ सिंह को अपदस्थ कर गोपाल राय को राजा बनाया। ये भी सही है। अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना जेल में रखा गया और तत्पश्चात गोपाल राय के बाद चूड़ामन को राजा बनाया गया। ये भी ऑप्शन सही है। और इस विद्रोह को दबाने का प्रयास कर्नल जोन्स के द्वारा किया गया था। अर्थात इस प्रश्न के सभी जो ये ऑप्शन है ए बी सी डी सही है, अर्थात इसका 1 से अधिक सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में, 1821-22 में, 1819-20 में, 1823-24 में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 1821-22 में। हो विद्रोह का प्रारंभ 1821-22 में हुआ था। ठीक है, हो विद्रोह का जो एरिया था वह छोटा नागपुर का क्षेत्र था। ठीक है, और ये राजा, छोटा नागपुर का जो राजा था जगन्नाथ सिंह, उसी के विरोध में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये सिंह भूमि का राजा था। सिंह भूमि का यह राजा था। और इस विद्रोह को दबाने में किस कैप्टन ने अंग्रेजों की मदद की? तो रफसेज। रफसेज ने जो है हो विद्रोह को दबाने में मदद की थी। तो हो विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1821-22 में। किस क्षेत्र में हुई थी? छोटा नागपुर के सिंह भूमि क्षेत्र में। और वहां के किसके विरुद्ध था? तो राजा जगन्नाथ के विरुद्ध था। और इसको किस कैप्टन ने दबाया? तो रफसेज ने। नेक्स्ट पे हम लोग चलते। कहाँ के जनजातियों का संयुक्त विद्रोह कोल विद्रोह था? मानभूम, सिंहभूम, पलामू, कोडरमा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मानभूम, सिंहभूम और पलामू। इन तीनों जगह के जनजातियों का संयुक्त विद्रोह कोल विद्रोह था। कोल विद्रोह की शुरुआत मानभूम, सिंहभूम, पलामू क्षेत्र में 1831-32 में शुरू होती है। ठीक है, और इसमें किन किन जनजातियों ने भाग लिया? इसमें उरांव भी थे, मुंडा भी थे, इन सभी लोगों ने मिलकर इसमें भाग लिया मानभूम, सिंहभूम, पलामू क्षेत्र में। इसके नेता कौन थे? बुद्ध भगत, सिंगराय, सूर्य मुंडा, ये लोग इसके नेता थे।
और ये किसके विरुद्ध था? दिकू बाहरी लोग, अंग्रेज और जो वहाँ के स्थानीय जमींदार थे उनके विरुद्ध था यह। यहाँ पे एक काम किया गया कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप रेगुलेशन एक्ट 13 के तहत कुछ सुधार किए गए और पहला गवर्नर विल्किंसन को बनाया गया। ठीक है, और जो रामगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट था उसको दो भागों में बांट दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। संथाल, कोल, चेरो, भूमिज, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। ठीक है, भूमिज विद्रोह कब हुई थी? 1832-33 में भूमिज विद्रोह शुरू हुआ था और ये वीरभूम के जो जमींदार थे, वीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह, इन्हीं के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी, भूमिज विद्रोह का, और इस विद्रोह को ही गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से जाति शामिल थे? तो इसमें संथाल भी शामिल थे, हो भी शामिल थे और कोल भी जनजातियां इसमें शामिल थे। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 के दौरान किस दारोगा की हत्या कर दी गई थी? चमन लाल, कालीचंद सिंह, देवदत्त राम, महेश लाल। इसका सही उत्तर होगा दारोगा महेश लाल की हत्या कर दी गई थी। ये संथाल विद्रोह जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये 55-56 में शुरू हुआ था और इसमें दारोगा महेश लाल की हत्या कर दी गई थी। संथाल विद्रोह से संबंधित कुछ चीजों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आता है दामन इको, दामिन इको का जो क्षेत्र है इसी को संथाल परगना कहा जाता है। इस विद्रोह के जो नेता थे वे कौन कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों भाई थे और इनकी दो बहनें भी थी। एक का नाम था फूलो और एक का था नाम झानो। इन लोगों ने मिलकर जो है विद्रोह को सपोर्ट किया था। दो लोगों को इसमें गोली लगी थी। इसमें चांद भैरव जो है वो अंग्रेजों की गोली के शिकार हुए थे। ठीक है, और सिद्धू और कान्हू को जो है सो फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। लोटा विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? लोटा विद्रोह की शुरुआत 1856 में हुआ। मुजफ्फरपुर बिहार की जेल में बंद कैदियों ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह में पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, इस कारण इसे लोटा विद्रोह कहा गया। कैदियों का नेतृत्व सैयद शाह ने किया था, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में कौन से कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा एक से अधिक इसमें कथन सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है इसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि ए सही है, बी सही है और सी सही है, डी सही नहीं है। इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। लोटा विद्रोह की शुरुआत 1856 में हुआ था। मुजफ्फरपुर बिहार की जेल में बंद कैदियों ने इस विद्रोह को किया। 1857 के विद्रोह से ठीक एक वर्ष पूर्व, और यहाँ ये था कि पहले जेल में कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन बाद में मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, इसी कारण इसको लोटा विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट पे हम लोग, बहावी आंदोलन का नेतृत्व पटना में किसने किया था? लियाकत अली, इनायत अली, विलायत अली, मकसूद मौलवी अब्दुल्ला, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा एक से अधिक, क्योंकि बहावी आंदोलन का नेतृत्व पटना में इनायत अली एवं विलायत अली दोनों ने किया था। बहावी आंदोलन से संबंधित कुछ चीजों को हम लोग देखते हैं। बहावी आंदोलन का भारत में नेतृत्व किसने किया? अगर ये प्रश्न आएगा तो इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद बरेलवी। यानी कि बहावी आंदोलन का भारत में नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, और पटना में किसने किया था? तो इनायत अली और विलायत अली ने। सैयद अहमद बरेलवी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1776 ईस्वी में। और बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल बहाव थे, जो इनके भी गुरु थे। ठीक है, अब बरेलवी के सैयद अहमद बरेलवी ने पटना कब दौरा किया?
तो ये पटना आए 1821 ईस्वी में। बिहार में कौन सा शहर बहावी आंदोलन का केंद्र था? तो बिहार शरीफ था, बिहार शरीफ। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। किसने धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया था? करम शाह, सैयद शाह, टीटू मीर, गोगिया शाह, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा टीटू मीर ने। ठीक है, ये भी टीटू मीर जो थे वे बहावी आंदोलन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। बहावी आंदोलन के नेताओं को किसने हराकर पोर्ट ब्लेयर भेजा था? मेजर बरो ने, जेम्स हार्डिन ने, रफसेज ने, नेविल चैम्बरलिन ने। तो बहावी आंदोलन के नेताओं को हराकर पोर्ट ब्लेयर भेजा था, इसका सही उत्तर होगा नेविल चैम्बरलिन ने। ठीक है, हालांकि बहावियों ने भी अंग्रेजी सेना को हराया था। तो कहाँ हराया था? तो बहावी ने हराया था सितना में, लेकिन नेवर चैम्बरलिन ने इन लोगों को हराकर पोर्ट ब्लेयर भेज दिया, अर्थात काला पानी की सजा हो गई। ये सीरीज आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।